हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कविता शिक्षण के तहत। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 4 फूल और कांटा कविता करने जा रहे हैं, जो कि आपके जुलाई के पेपर में पहले 5 पाठ आने हैं। तो इसलिए हम फटाफट ज़्यादा देर ना करते हुए अपना पाठ शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपनी कॉपी पेन साथ में उठाकर बैठेंगे और साथ में आप पुस्तक भी लेके बैठेंगे, क्योंकि हमने इसमें पुस्तक की अभ्यास पत्रिका को भी आज पूरा करना है। फटाफट सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी पुस्तक और कॉपी खोल लीजिए। ठीक है बेटे, शुरू करते हैं हमारी आज की कविता फूल और कांटा। देखते हैं फूल और कांटा कविता किसके द्वारा लिखी गई है। ये चीज़ें आपकी पुस्तक में शुरू में इंडेक्स दिया होता है बेटे, उसमें दी होती हैं कि ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो फूल और कांटा कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आपको लेखक का नाम भी पता होना चाहिए। क्या नाम है लेखक का? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चलो शुरू करते हैं कविता फूल और कांटा। इसकी व्याख्या से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी व्याख्या करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही। फूल और कांटे की बात कर रहे हैं कि फूल और कांटा एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। कहाँ पर? एक पौधे पर दोनों एक साथ में जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता और एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में जब चांद निकलता है तो वो भी दोनों पर एक जैसा ही चमकता है। एक ही सी चांदनी है डालता, वो अपनी एक ही समान रोशनी दोनों पर डालता है, फूल पर भी और कांटे पर भी। कांटे के महत्व के बारे में बताया गया है कि जैसे फूल होता है पौधे के लिए, वैसे ही कांटा भी होता है। तो आगे दूसरा पैरा हमारे पास, में उन पर है बरसता एक सा। में होता है बेटे बादल, बादल भी उनके ऊपर एक जैसा ही बरसता है, एक समान ही बिना किसी भेदभाव के बारिश करता है। एक सी उन पर हवाएं हैं वही, और हवाएं भी हैं उन पर एक समान वही हैं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन क्या दिखाई देता है हमें हमेशा? कि उनके जो ढंग हैं वो एक जैसे नहीं होते। पौधे में जो फूल का भाग होता है वो तो सबको खुशी देता है, खुशबू देता है, रंग देता है, जबकि कांटा क्या करता है? कांटे के गुण आगे बताए गए हैं कि कांटा क्या करता है। तीसरे पैरे में बताया गया, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, किसी की उंगलियों को छेद देता है, चुभ जाता है उंगलियों में। फाड़ देता है किसी का वर वसन, वसन होता है कपड़ा, किसी के कपड़े को वे फाड़ देता है। प्यार में डूबी तितलियों का पर कतर, पर होते हैं बेटे पंख। प्यार में डूबी हुई जो तितलियां फूलों पर आती हैं उनके पंखों को कतर देता है, फाड़ देता है, ये छेद कर देता है उनमें। भोर का बेद देता है शाम तन, और भंवरे का भी जो श्याम होता है, काले रंग का बदन होता है, उसको भी बेंध देता है, उसमें भी सुराख कर देता है। और अभी फूल के बारे में हमें बताया कि फूल क्या करता है? फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। भोर को अनूठा रस पिला, भोरे को भंवरे को अपना क्या करता है? अनूठा मतलब मीठा अनमोल रस का पान करवाता है। निज सुगंध और निराले रंग से, निज का अर्थ होता है बेटे अपने, अपनी खुशबू और अपने अनोखे रंग से है सदा देता कली का जी खिला, और हमेशा कली का जी खिल जाता है, खुश हो जाता है, मन खुश कर देता है ये हमेशा। आगे है बेटे इसका, है खटकता एक सबकी आँख में, और यह सबकी आँखों में खटकता रहता है एक। दूसरा है सोहता सुर शीस पर, सुर होता है बेटे देवता, और दूसरा कौन है? फूल। यहाँ पर कांटा है जो आँखों में खटकता रहता है, और जो फूल होता है वो देवताओं के शीश पर सुंदर लगता है।
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। इस तरह कुल की बड़ाई क्या काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर किसी में बड़प्पन की कमी हो तो उसके कुल की बड़ाई क्या काम दे। कुल मतलब दोनों का कुल एक है, फूल का और कांटे का, दोनों एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन दोनों का जो काम है वो अलग अलग है। फूल हमेशा खुशी देने वाला होता है और कांटे जो हमेशा दर्द देने वाले होते हैं। तो बेटे इसकी हम व्याख्या हो गई हमारी। अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरुमुखी और देवनागरी है हमारे पास। गुरुमुखी और देवनागरी आपने करना है, ये पेपर में आने हैं। पंजाबी का शब्द दिया होगा आपको, हिंदी में इसको टिक करना होगा। उसके बाद हमारे पास है पंजाबी और हिंदी के शब्द, ये भी आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर बेटा हमें करने हैं। इसके प्रश्न उत्तरों के लिए मैं आपको अपने नोट्स अभी शो करती हूँ और आपने ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है। पहला प्रश्न है हमारे पास, फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं। अभी बताया मैंने, फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। कांटे की क्या विशेषता है, कांटा सबको दुख देता है, इसलिए वह किसी को अच्छा नहीं लगता। कांटा दुख देने वाला होता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। फूल की क्या विशेषता है, फूल क्या करता है बच्चे, फूल सबको सुगंध देता है और अपने रंग से सबके दिल को खुश करता है। ये है सबको खुशबू देता है, सुगंध मतलब खुशबू देता है और रंग से सबका दिल खुश करता है। फूल और कांटा किसका प्रतीक है, फूल सुख का प्रतीक है और कांटा जो है दुख का प्रतीक है। बेटे वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना ज़रूर, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट इन क्वेश्चंस का लो, ले लिया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। छोटे क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। इस तरफ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े क्वेश्चंस में 4-5 पंक्तियों वाले में पहला प्रश्न है, फूल और कांटे को कौन कौन सी समान परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो पहले का उत्तर है, फूल और कांटा दोनों एक ही स्थान पर एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। उनका विकास भी एक साथ होता है। दोनों को एक समान सूर्य की धूप, चांद की चांदनी, वायु और वर्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फूल और कांटे में स्वभावगत क्या अंतर है। फूल और कांटे में अंतर क्या है। अभी हमने व्याख्या में किया, फूल और कांटे के स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक और फूल चारों तरफ सुगंध और खुशियाँ फैलाता है, वहीं कांटा किसी की उंगली में चुभकर या कपड़ों को फाड़कर सबको दुख देता है। ठीक है बेटे। आगे हमारे पास तीसरा प्रश्न आ गया, आपकी दृष्टि में कुलवान व्यक्ति महान होता है या गुणवान। अपने विचार लिखें। तो हमारी दृष्टि में बेटे गुणवान व्यक्ति ही महान होता है। अच्छे कुल में पैदा होने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं हो सकता, क्योंकि फूल और कांटा दोनों एक ही कुल में पैदा होते हैं, लेकिन गुण दोनों के अलग अलग होते हैं। हमारी दृष्टि में गुणवान व्यक्ति महान होता है, वह अपने गुणों के कारण ही सम्मान प्राप्त करता है और न कि कुल के नाम पर। वह किसी को कष्ट नहीं देता, वह सभी की भलाई के बारे में सोचता है। बेटे इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपने, चाहे पेपर आपके ऑफलाइन हो चाहे पेपर आपके ऑनलाइन हो, कापी आपकी पूरी होनी चाहिए। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर, बहुत इजी वर्डिंग है, इनके नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है बेटे। अभी पुस्तक खोलिए, हम पुस्तक का भाग करने जा रहे हैं। पुस्तक में हमारे पास है पेज नंबर 19, मुहावरे हैं, उनके अर्थ लिखने हैं। आप साथ साथ में अर्थ लिखेंगे। 19 पेज पर सिर्फ 2 मुहावरे हैं। प्यार में डूबना मतलब प्यार होना, पर कतरने मतलब अधिकार कम करना। अर्थ आपको आने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको 4 मुहावरे आने वाले हैं और इनको आपको इनके अर्थ टिक लगाने होंगे। ठीक है बेटे। उसके बाद है हमारे पास अगला पेज, जिसमें हम देखते हैं अगले मुहावरे। जी खिल उठना मतलब मन खुश होना। जी खिल उठना मन खुश होना। आँखों में खटकना बुरा लगना। आँखों में खटकना बुरा लगना।
कसर होना, कमी होना, कसर होना, कमी होना, गोद में बिठाना, शरण में लेना, गोद में बिठाना, शरण में लेना। शीश पर सोना, शीश मतलब सिर, सिर पर अच्छा लगना। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। समानार्थक शब्द या इनको पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। समानार्थक शब्द पहला हमारे पास है फूल, फूल का अर्थ है पुष्प, प्रसून, पुष्प, प्रसून। चांद, चंद्र, चंद्रमा, चंद्र, चंद्रमा। चांदनी, मरीचि, ज्योत्सना, मरीचि, मरीचि। ज्योत्सना में ज बेटे आधा डाला हुआ है, ज आधा, ज्यो, त फिर से आधा, सना, ज्योत्सना। मेह, बादल, मेघ। हवा, वायु, पवन। भौरा, भंवरा, भ्रमर। ठीक है बेटे, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसके कुछ ऐसे समानार्थक शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ साथ में लिखे हुए हैं, हमने वाक्य बनाने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले एक पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना और इसको आपने अर्थ सहित लिखना है। पहला जो हमारे पास है, 2 शब्द है, कुल, पूरा या सारा। कक्षा में कुल 30 बच्चे हैं। फिर दूसरा है कुल मतलब खानदान या वंश। तुम किस कुल के हो? सदा मतलब हर समय, हमें सदा काम करते रहना चाहिए। दूसरा सदा है आवाज़, भिखारी की दर्द भरी सदा थी, या भिखारी की सदा दर्द भरी थी। तीसरा हमारे पास वर 3 दे दिए गए हैं मैंने, पहले और दूसरे का उत्तर एक ही में दिया है। भगवान ने बालक को वर दिया। ठीक है। तो लास्ट वाला, नवविवाहित स्त्री का पति लड़की के लिए वर तलाशो। इसके बाद आ गया पर मतलब पराया। हमें पर धन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, पराये धन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। पर का भाव अगला है हमारे पास पंख, पक्षी के पर सुंदर है। उसके बाद है खिलना, विकसित होना, बाग में फूल खिल गया। अगला खिलना, प्रसन्न होना, उसका मुख खुशी से खिल उठा। इसके बाद है खिलना, खाने में प्रवृत्त करना, खिलाना, खाने में प्रवृत्त करना, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। उसके बाद खिलाना है खेल खेलना, आज बच्चों को खेल खिलाएं। ठीक है बेटे, इन सब के अर्थ आपने लिखे हुए हैं आपकी पुस्तक में, आपने इनके वाक्य बनाने हैं। पाठ को अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ में आए पूछ लेना बेटे, वीडियो में कमेंट दे देना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। अगर नहीं कुछ पता चले तो पूछ लेना। आपको पेपर का पैटर्न और मैंने मार्क्स की डिवीज़न आपको दे चुकी हूँ। सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। पेपर में बहुत कम समय में है, आज 1 तारीख हो गई है, 5 से आपके पेपर शुरू है। तो अभी हम आज कोशिश करेंगे कि आपका इस पाठ के साथ साथ अगली वीडियो में आपको व्याकरण का काल करवा दिया जाए। ठीक है बेटे, कीप स्टडिंग। धन्यवाद।